आप सभी को नमस्कार। मैं सुशील कुमार खटीक, डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर, चार्ज कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। मैं आज आपको स्वगणना के लिए कैसे SEID प्राप्त करें, उसके लिए सबसे पहली बात आप गूगल में जाएं और वहाँ पर गूगल में सर्च करें SE.census.gov.in। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको ऐसा आ जाएगा। उसके बाद में आप करने के बाद में ज़्यादा करेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा सेल्फ एन्यूमरेशन यानी SE। आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस होते ही और प्रोसेस होने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसे आप सबसे पहले अपने राज्य का नाम चुनेंगे, उसके बाद में जो यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा, उसको इंटर करेंगे। इस प्रकार से कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक फेस दिखेगा जिसमें लिखे रहेगा स्वागत है, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद यानी जमा करने के बाद आपको आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर जो भी आपने इस पर दर्ज किया होगा या इसमें जो भी आपने जीमेल अकाउंट ईमेल डाला होगा, उसी पर आपके माध्यम से आपको SEID जो 12 अंकों की होती है वो प्राप्त हो जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएंगे तब आप उनके द्वारा जब पूछा जाएगा आपके पास SEID है या स्वगणना आपने की है, ऑनलाइन दर्ज किया है, यदि वो पूछते हैं और आपके पास 12 अंकों की ये ID स्वगणना ID रहेगी तो आप उनको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ओके बटन क्लिक करने पर ही जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले बात मध्य प्रदेश यानी हमारा जो राज्य है वो पहले से दर्ज हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है मुखिया का नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब मुखिया का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए, और वैकल्पिक रूप से ईमेल भी दर्ज करना चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। ये सब जानकारी भरने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपके पास जो नंबर दर्ज किया था उस पर OTP आ जाएगा और हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP आएगा OTP आने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आगे की जो जानकारी है आपकी खुल जाएगी, जिसमें स्थान का विवरण, जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारी, सुविधाएं, यदि ये जानकारी भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश पहले से भरा हुआ है, फिर हम यहाँ पर ज़िले का चयन करेंगे और ज़िले में चयन करने के बाद वहाँ पर पिन कोड लिखेंगे और उसके बाद अपने गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर टच करेंगे और उसके बाद हमारे गांव का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम गांव का चयन यहाँ से करेंगे और हम अपने से नाम लिखेंगे जो भी हमारा गांव होगा। जैसे ही आप गांव में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपकी HLB दिखाई देने लगेगी और इस तरह का आपको हेडर दिखाई देने लगेगा। आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आपका क्षेत्र है या आपका मकान है वहाँ पर आपको जूम करके उसी क्षेत्र को जूम करना होगा। जैसे ही मेरा गांव की बात आती, घर की बात आती है तो हम इस प्रकार से दोनों उंगली लगा करके ऐसे करते खिसकाते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए कि ये वाला मेरा पक्का वाला घर है तो मैं इसको इस तरह से खिसकाऊंगा कि
इसके बीच में ये जो पॉइंट है पीला वाला, उसके बीच में मेरा घर आ जाए। इस प्रकार से हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो स्थान होगा वो लोकेशन हमारी दिखाई देगी, और उसके बाद स्थान की हम पुष्टि कर देंगे। जैसे ही पुष्टि करेंगे तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए आएगा, और उसके बाद जैसे ही हम वहाँ देखेंगे, वहाँ क्लिक करने के बाद पूरी जानकारी जब हम लोकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में पुनः स्थापित यानी वापस लौटने के लिए बात करेगा, और सहेजे और आगे बढ़ें, यानी हमें सबसे पहले बाद में ये सब लोकेशन सेट करने के बाद सहेजे और आगे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी जानकारी के बारे में, सही है या नहीं। हम सही पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सही पर क्लिक करेंगे वैसे हमें विभिन्न प्रकार के जो विवरण हैं, जो प्रश्न हैं, हमारे सामने प्रश्न आ जाएंगे। हम सभी प्रश्नों का उत्तर अपने भर डालेंगे। उसके बाद जैसे ही हम ये जानकारी भर लेंगे, हम सहेजें और आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर हम हाँ का जैसे ही संपूर्ण जानकारी भर लेते हैं, उसके बाद अंत में पूरा विवरण भरने के बाद में हम हाँ पर आता है, उसके बाद में सत्यापित करते हैं। उसके करने के बाद में देखते हैं कि हमारे पास में पूरा डिटेल आ जाता है, और अंत में आपका आता है संशोधन के लिए वापस जाएं, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें। तो हमें पुष्टि करें और सबमिट करने पर क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार से अंत में हम पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं, और अंत में लिखा है अंतिम रूप से सबमिट करें। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद में आप कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको 12 अंकों की ऐसी आईडी जनरेट हो जाती है। इस प्रकार से आपको 12 अंकों की आईडी प्राप्त हो जाती है, और इसको दर्ज कर लें, और यह आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में भी प्राप्त हो जाती है, और ईमेल पर भी चली जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।